Hello everyone, myself Ritika, your mentor for RBI Grade B and NABARD Grade A examination. I welcome you all to Adda 24/7. आज की वीडियो का मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑन डिमांड वीडियो. मैंने रिसेंटली एक स्टडी प्लान बनाया था, 4 मंथ स्टडी प्लान फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, नाबार्ड ग्रेड ए 2023. काफ़ी बच्चों ने मुझे वहाँ पे कहा कि प्लीज़ प्रोवाइड अस विद अ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. तो ये वीडियो उसी के लिए है. अगर आप डिटेल सिलेबस ढूंढ रहे थे या कोई आप किसी को जानते हैं जो सिलेबस जानना चाहते हो तो यू कैन शेयर दिस वीडियो. ठीक है, तो बात करते हैं डिटेल सिलेबस की. देखिए, बिफोर वी मूव ऑन टू द सिलेबस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ अड्डा 24/7. ये सारा कंटेंट, करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, बहुत कुछ आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री. एंड यू कैन ऑल्सो बाय द प्रीमियम स्टडी मटेरियल फ्रॉम आवर एप्लीकेशन इटसेल्फ. अगर आप एप्लीकेशन से बाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा. द मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ये मेरा कोड यूज करके. इट इज़ Y754. अगर लाइव बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो Y754 यूज कीजिए. अगर आप टेस्ट सीरीज या बुक्स बाय करना चाहते हैं तो Y754S लगा दीजिए. ठीक है, इससे मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा. राइट, कमिंग बैक टू द वीडियो. Before I take you to the syllabus directly, I would quickly remind you of the pattern of this exam. तो सबसे पहली बात करें तो हम देखते हैं जी, मैं इधर हो जाती हूँ, द फेज 1 पैटर्न. तो 3 फेजेस हैं इस एग्जाम के, फेज 1, फेज 2, फेज 3. फेज 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर. सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कट ऑफ निकालनी है, उसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे. फेज 2 जो होता है आपका, दिस इज द स्कोरिंग पार्ट. इसके मार्क्स काउंट होंगे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में. फेज 2 इज अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एंड फेज 3 इज इंटरव्यू. तो फेज 2 और फेज 3 टुगेदर मेक 250 मार्क्स, 200 फेज 2 का और 50 मार्क्स फेज 3 इंटरव्यू के. मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए NBSC लखनऊ में. और इसके अलावा फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप ग्रेड ए की तरह अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं आफ्टर 2 वीक्स. तो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे जाननी है फेज 1 के बारे में गाइस, 8 सब्जेक्ट्स हैं. आई होप यू नो 8 सब्जेक्ट्स में से रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, GA, ESI, ARD. ठीक है, इसमें से 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके क्या हैं, हीरो सब्जेक्ट्स. हीरो का मतलब क्या है, GA, ESI, ARD. अभी ये हीरो हैं क्यों? क्योंकि गाइस जो कट ऑफ है आपको सेक्शनल तो निकालनी ही है. हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट्स को मिला के बनते हैं 100 मार्क्स. GA 20, ESI 40, ARD 40. तो ये जो 100 मार्क्स है ना, ये फाइनल कट ऑफ डिटरमिन करती है. ठीक है, अब मजे की बात ये है कि नाबार्ड ने कोई सिलेबस ही नहीं दिया हुआ आपके इन सब्जेक्ट्स के बारे में. ठीक है, नाबार्ड ने सिलेबस किस चीज का दिया हुआ है, ESI और ARD का, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इन फेज 2. तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूं डिटेल्ड सिलेबस ऑफ फेज 2, ESI, ARD एंड इंग्लिश. और ESI, ARD फेज 1 में भी काम आएगा, एज इट इज सेम सिलेबस है. तो बात रही बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस की, तो देखिए GA जो है इज मेजरली अबाउट योर करंट अफेयर्स. GA में ज्यादातर करंट अफेयर्स आते हैं आपके पिछले 3 से 5 महीने के, विच विल इंक्लूड थोड़े से स्टैटिक पार्ट्स भी, स्टैटिक क्वेश्चंस भी, जैसे कि कोई नेशनल पार्क है तो वो न्यूज में रहा है, क्यों रहा है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, कोई एयरपोर्ट अभी आया है नया न्यूज़ में तो उसकी लोकेशन क्या है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं. बाकी सब क्या सिलेबस की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन की या RBI की, AFO की, तो आपका सिलेबस वो जो है लगभग सेम ही होगा, जस्ट पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चंस का बदल जाएगा. ठीक है, कंप्यूटर भी बहुत मुश्किल नहीं आता है. अगर आप बेयर मिनिमम कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं हो जाएगा. डिसीजन मेकिंग है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं. अगेन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स देखने हैं एंड दैट्स इट. ठीक है, तो चलें फिर आगे फेज 2 की तरफ. फेज 2 मैंने बोला ना कि वो फेज 1 में कॉमन है. सो पेपर 1 जनरल इंग्लिश, जो आपके 2 पेपर होते हैं फेज 2 में, जनरल इंग्लिश और दूसरा ESI प्लस ARD. तो जो जनरल इंग्लिश है गाइज, उसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगी. 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 क्वेश्चन करने होते हैं. ESI प्लस ARD है, ESI एंड ARD नहीं है. ठीक है, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है. इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं टाइप ऑनलाइन, बाकी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव. पैटर्न रटा होना चाहिए पेपर का, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए कि पेपर में आने क्या वाला है. आइए अब सिलेबस पे चलते हैं. तो देखिए इंग्लिश का सिलेबस है, इलस्ट्रेटिव सिलेबस इन्होंने दिया है. मैंने नोटिफिकेशन से ही उठाया, उसको थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्मेट में डाला है ताकि आपको PDF मिल सके. तो एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड
बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बेसिकली इसको लेटर राइटिंग बोलते हैं, जिसे बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस बोल रहे हैं। तो इन चारों में से कोई भी ना 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। 4 हैं जिसमें से आएंगे 3, एनी 3 कैन बी आस्क्ड। सिलेबस सिर्फ इतना है, आपको इसको लिखना आना चाहिए अच्छे से। आप अपने YouTube वीडियो से तैयारी कर सकते हो, कोर्स है तो कोर्स से तैयारी कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना है लिखने की, राइट। अब बात करते हैं ESI की, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। डिटेल सिलेबस है फेज 1 फेज 2 का। कंफ्यूजन नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी, सिलेबस दोनों फेजेस का सेम है। क्विकली बताती हूँ आपको, ये जी सिलेबस दिख रहा है आपको। ये चैप्टर है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विच विल इंक्लूड ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लेकर आए थे इंडिया में, LPG रिफॉर्म्स आए थे 91 के टाइम पे, वो है। फिर इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन इज अ कंप्लीट चैप्टर। ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, होता क्या इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फिर पॉपुलेशन ट्रेंड्स, जो बेसिकली डेमोग्राफी ऑफ इंडिया है वो क्या रही है। एग्रीकल्चर, यस ESI में अलग से दिया हुआ एग्रीकल्चर। बच्चे जो कहते हैं ना, वो ये बोलते हैं, मैंने सुना है बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि मैम जो एग्रीकल्चर है वो भी ESI में पूछ लिया था। पूछेंगे ना, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है ESI में एग्रीकल्चर अलग से। एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो एग्रीकल्चर का जो करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट होता है कि अभी क्या चल रहा है, बजट में क्या क्या एलोकेशन है, और अदरवाइज यू शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो हमारे रूरल क्रेडिट में है। फिर इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी पे चैप्टर है, जो मैंने रेड हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। PDF मिलेगा आपको तो इजी रहेगा। रूरल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो रिफॉर्म्स आता है, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो भी रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रहा है, NDB, ADB, ये सब ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया क्या चल रहा है, जेंडर इश्यूज हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सोसाइटी में ओवरऑल चल क्या रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एजुकेशन का, हेल्थ का। फिर एजुकेशन इटसेल्फ अलग से चैप्टर है, आई एम सो सॉरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, लिटरेसी रेट क्या है इंडिया में, उसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, वो आएगा यहाँ पे। सोशल जस्टिस में SCs, ST, जो वल्नरेबल क्लास ऑफ आवर सोसाइटी है, उनके बारे में है वाला चैप्टर। फिर है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, बेसिकली वही हो गया जो ऊपर से उठ के आया है कि उनके फेवर में क्या किया जा रहा है। और करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, करंट अफेयर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ESI में। ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डिवाइड किए हैं चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टैटिक के लिए अलग लिखे हैं, करंट अफेयर्स के लिए अलग लिखे हैं, बिकॉज अभी क्या होगा ना, अभी ARD का सिलेबस देखोगे वो और लंबा है। तो सिलेबस देख के कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार बहुत सिलेबस है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट कहती है कि आप सिलेबस तो देखो ही, सबसे पहला स्टेप है सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और फिर वो पकड़ो जो चाहिए पेपर में, ठीक है। तो जो पूरा आपने सिलेबस देखा ना, उसके बेसिस पे मैंने डिवाइड कर दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टैटिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, GDP, GNP वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए ना, एक बेसिस आपका अच्छा रहेगा। इन्फ्लेशन अच्छा चैप्टर है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, रूरल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और ग्लोबलाइजेशन वाला जिसमें ओपनिंग अप है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो सारे चैप्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, ट्रस्ट मी, आपका ESI का स्टैटिक पार्ट कवर्ड है। यू डोंट नीड टू कवर फुल सिलेबस, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स की वेटेज है ESI में, राइट। करंट अफेयर्स में क्या डिफरेंस है, करंट अफेयर्स में मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ कोर्स आएगा, जो भी अभी पैरामीटर्स करंटली चल रहे हो, GDP फाइंड आउट क्या की है, वो सब आएगा। जैसे आता है ना कि अभी GDP फोरकास्ट RBI के हिसाब से इतना है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इतना है, तो वो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, हेल्थ, एजुकेशन, या फिर पॉवर्टी एलिविएशन, इनको लेके जो स्कीम्स करंट अफेयर्स चल रहे हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड करंट डेटा आता है पेपर में। एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली कोई स्कीम है, कोई रिपोर्ट आई है, जो स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स में आएंगे। अच्छा, इसके ये वाला रूरल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला करंट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर नया चैप्टर मैंने डाला है एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये लोग क्या करते रहते हैं। तो ये जब आप देखोगे आपको अंडरस्टैंडिंग क्या आएगी कि ESI में एक तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस वन, राइट, पहला। दूसरा, ESI में यू नीड नॉट कवर एवरीथिंग, सारा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो एंड दैट्स इट। चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये चैप्टर्स पढ़ के जाओगे, डन है आपका, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन, मैम ये सिलेबस फेज 1 का है कि फेज 2 का? सिलेबस बिल्कुल सेम है, रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। फेज 2 में एक एडिशनल चीज आपको चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग। ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, कीपिंग इन माइंड फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग लिखे हैं, ठीक है जी। चलें फिर एआरडी की तरफ, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्या? पर देखो अब समझना तो पड़ेगा, सिलेबस से बचोगे तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे? सिलेबस समझ के और फिर उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चेरी पिक करके मैं दे रही हूँ, तो वही करना है आपने, ठीक है। एआरडी फटाफट देखते हैं। अगेन इसमें भी सेम कहानी है, फेज 1 फेज 2 के लिए सेम सिलेबस है, ठीक है। इसमें लेकिन एक ट्विस्ट है। ईएसआई में क्या था ना, करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। एआरडी में स्टैटिक पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू करंट अफेयर्स। तो ये रहा सिलेबस। एआरडी का थोड़ा ज़्यादा लंबा सिलेबस है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यहाँ भी हाईलाइट किया है, जैसे एग्रीकल्चर, बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर जिसे बोलते हैं, डेफिनेशन, उसका मीनिंग, एग्रोनॉमी, ब्रांचेस जो होती हैं, फिर टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एग्रीकल्चर है, लेकिन रेड वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉइल वाटर कंजर्वेशन है, सॉइल की टाइप्स, फर्टिलिटी वाली चीज़ें, वाटर रिसोर्सेज जिसमें इरीगेशन मैनेजमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है आपका फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग एक्चुअली कुछ इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में इस पे, जिसमें आपको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये सब आएगा। एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स इन इंडिया, कॉमन टर्म्स पर्टेनिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। बेसिक है, पेपर बहुत मुश्किल नहीं आएगा, आएगा बेसिक, लेकिन वो बेसिक भी तो तभी करोगे जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर उसके बाद है फिशरीज। यस, फिशरीज भी अब इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, पिछले 1-2 सालों में ज़्यादा क्वेश्चंस फिशरीज पे आने लगे हैं, फिशरी रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एट्सेट्रा। फॉरेस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो सिल्वी कल्चर है, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट्री। तो जो सोशल फॉरेस्ट्री है ना गाइज, इस पे ना पिछले 2 सालों में नाबार्ड में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, पर आप सोचते हो कि ठीक है मैं तो सारा सिलेबस पढ़ के जाना है, सारा तो पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी तो पता होना चाहिए। फिर एग्री एक्सटेंशन है, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस पे बस ध्यान दे लो कि होते क्या हैं, जैसे केवी के सेंटर्स होते हैं। इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज पूरा चैप्टर है, दैट मीन्स जो एग्रीकल्चर और इकोलॉजी, बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, पर इसमें से ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। COP मीटिंग्स होती हैं, NAPCC, SAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान है, फिर INDCs हैं जो इंडिविजुअल हमारी कंट्रीब्यूशन होनी है, ये इसमें से करंट काफ़ी कुछ आ सकता है अगर कुछ भी चल रहा हो तो। फिर प्रेजेंट सिनेरियो तो अलग से दिया हुआ है इन्होंने कि रीसेंट ट्रेंड्स, मेजर चैलेंजेस जो चल रहे हैं वो बताने हैं आपने, ठीक है। फिर रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट है ना, जिसमें से रूरल डेवलपमेंट बहुत कम आता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा। पूरा सिलेबस ही एग्रीकल्चर के अराउंड है, पर रूरल डेवलपमेंट के अराउंड में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एरिया, इंपॉर्टेंस एंड द रोल ऑफ द रूरल सेक्टर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का भी आ सकता है इस पे। प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ऑफ रूरल लेबर, फिर ये स्कीम्स देख रहे हो, MG नरेगा, NRLM, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग, ये वाली स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द फ्लैगशिप स्कीम्स, आपको पक्का से पढ़ के जानी है, ठीक है। तो एक मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स हो गया यहाँ पे, स्कीम्स जैसे मैं करंट अफेयर्स कह रही हूँ। तो ये सारा था आपका ARD का सिलेबस। मैम क्या इसमें भी देयर आर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स? यस, इसमें भी द स्टोरी इज सेम। मैंने यहाँ डिवाइड किया है ARD को, ठीक है। अरे यहाँ पे तो मेरे से एक हो गई है बहुत बड़ी गलती, मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या आपके लिए, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, यहाँ पे मैंने आपके लिए डाल दिया है फिर से ESI का, गलती हो गई मुझसे, आई एम सो सॉरी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें PDF में चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना आपके, जो यहाँ पे मैंने रेड मार्क किए हुए हैं, वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और करंट अफेयर्स देखोगे तो उन्होंने तो स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर्स की चीज़ें बताई हुई हैं कि एक तो ये जो स्कीम्स यहाँ पे मैंशन कर रखी हुई हैं, उसके अलावा क्या मैंशन किया हुआ है, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर। तो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, बजट, सर्वे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं, ठीक है। तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है स्टैटिक की ARD में, ठीक है। फटाफट से टेक अवेज बताती हूँ, PDF आपको अच्छी सी मिल जाएगी, आपको वीडियो के लिंक में नीचे जाना है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लाइक एक पिन कर देंगे हम कमेंट, ठीक है। तो फटाफट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड देखो, ये बैकग्राउंड में एक बैलेंस बनाया हुआ है मैंने, क्योंकि ऑल यू नीड इन योर प्रिपरेशन इज अ राइट बैलेंस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है, इसमें सिलेबस जो है वो आपका कम है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, राइट। सिलेबस कम होने का मतलब क्या है
कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर आउट ऑफ 100 लोगों के 68 तक गए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। आपको ये टारगेट करना है। ARD में स्टैटिक पार्ट की बहुत हाई वेटेज है, लेकिन आप करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो 2-3 नंबर भी बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्री रिलेटेड। ESI में करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी वेटेज है, सिर्फ स्टैटिक के पीछे मत भागते रहो, करंट अफेयर्स अच्छे से करो, लेकिन स्टैटिक को इग्नोर नहीं करना, उसको भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। तो ओवरऑल हमें बैलेंस बना के चलना है पूरी प्रिपरेशन का, ऑल दी सब्जेक्ट्स का। इसके साथ साथ में ऑफकोर्स आप अपनी फेज 1 की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। करंट अफेयर्स जो भी करोगे, ESI का जो भी करोगे, ARD के करंट अफेयर्स, वो सारे आपके फेज 1 में भी काम आएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई रियली होप यू फाइंड द सेशन यूजफुल। अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना, एंड डू लेट मी नो कि आपको और क्या वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।